हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका मोशन चैप्टर के पार्ट 1 में। इस सीरीज में हम मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे क्लियर करेंगे कि आप उन्हें कभी नहीं भूलोगे। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हो। आपके पास जो पैसेंजर बैठा है उसके लिए तो आप बिल्कुल रेस्ट पर हो, एकदम शांत। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी आपको तेजी से आगे जाते हुए देखता है। तो असलियत में सही कौन है, वो पैसेंजर या प्लेटफॉर्म वाला आदमी? सोच में पड़ गए ना? यही होता है फिजिक्स का जादू। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और मोशन के फंडामेंटल्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले फटाक से लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। मतलब कोई चीज मोशन में है या रेस्ट पर, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है। मतलब सब रेफरेंस पॉइंट का खेल है। देखो, सिंपल सी बात है, जब कोई चीज एक फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से अपनी जगह बदलती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर जगह नहीं बदलती तो वो रेस्ट पर है। इसका मतलब ट्रेन वाले एग्जाम्पल में दोनों लोग सही थे। आपके को पैसेंजर के लिए रेफरेंस पॉइंट ट्रेन थी, इसलिए आप रेस्ट पर थे, और प्लेटफॉर्म वाले बंदे के लिए रेफरेंस पॉइंट जमीन थी, इसलिए आप मोशन में थे। हुआ ना कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जब हमें मोशन समझ आ गया है तो अगला सवाल आता है कि कोई चीज आखिर चली कितना। यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो इस चक्कर को रोहन की एक छोटी सी जर्नी से समझें। जरा स्क्रीन पर देखो। मान लो रोहन अपने घर से निकला और इन गलियों से घूमता हुआ अपने दोस्त के घर पहुंचा। ये जो पूरा टेढ़ा मेढ़ा असली रास्ता उसने कवर किया ना, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन उसके घर से दोस्त के घर तक का जो सबसे छोटा एकदम सीधा रास्ता है, हाँ, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सबसे जरूरी फर्क ये है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, आप जितना भी चलो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो बिल्कुल हो सकता है। तो चलो अब आपके लिए एक सवाल। अगर रोहन एक गोल पार्क का पूरा चक्कर लगाकर ठीक उसी जगह वापस आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचो और इसका जवाब नीचे कमेंट्स में फटाफट लिख दो। चलो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आई होप यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अगर हाँ, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रफ्तार की। हम रोज स्पीड और वेलोसिटी, इन दो वर्ड्स को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्पीड बिल्कुल सीधे शब्दों में ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर कर रही है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। बस गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, यही स्पीड है। और इसका फॉर्मूला तो सबसे आसान है। जितना डिस्टेंस कवर किया उसको जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो, बस आ गई आपकी स्पीड। सिंपल। और अब आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट। अब क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। यहाँ पर रफ्तार के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी लाजमी है। जैसे गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो यहाँ देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फर्क बिल्कुल साफ है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, जबकि एवरेज वेलोसिटी के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। यानी स्पीड पूरे रास्ते पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर। एक और दिमाग लगाने वाला सवाल, ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जब किसी चीज की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एकदम बराबर हो? सोच के इसका जवाब भी कमेंट्स में बताइए। चलो अब इस पार्ट के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। देखो, मोशन दो तरह का हो सकता है, या तो बिल्कुल एक जैसा या फिर अलग अलग। मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई चीज इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, जैसे हर सेकंड में 10 मीटर, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहां स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। और जब कोई चीज इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करे, जैसे ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, जहां स्पीड बदलती रहती है।
इसे अपनी रियल लाइफ में देखो। छत के पंखे की ब्लेड्स या फिर धरती का सूरज के चारों तरफ घूमना, ये यूनिफॉर्म मोशन के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ एक उछलती हुई बॉल या ट्रैफिक में चलती कार साफ साफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाती है। वाह, तो आज हमने मोशन के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक्स कवर कर लिए हैं। चलिए एक फटाफट से सुपर क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले, मोशन और रेस्ट रिलेटिव होते हैं। डिस्टेंस वो असली रास्ता है जो हम चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता। स्पीड है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी है स्पीड लेकिन डायरेक्शन के साथ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब बदलती हुई स्पीड। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। अगले पार्ट में हम इससे भी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। हम मोशन के ग्राफ्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि मजा आ जाएगा। तो अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये विश्लेषण आपके लिए हेल्पफुल था और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अगला पार्ट मिस ना करो और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।